नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। बड़ा गोविंदपुर से लापता फर्नीचर मिस्त्री का अब तक सुराग नहीं, परिजनों ने की एसएसपी से शिकायत। 28 अगस्त को कपाली में हुए लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, मामले में 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। तूल पकड़ने लगा शहर के नगर निकायों के सफाई कर्मियों का मुद्दा, झारखंड असंगठित मजदूर संघ ने आंदोलन की दी चेतावनी। और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा पोषण माह, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर किया जा रहा लोगों को जागरूक। खबरें विस्तार से। बड़ा गोविंदपुर से लापता फर्नीचर मिस्त्री का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। एसएसपी से शिकायत करने परिजन पहुंचे। परसुडी थाना क्षेत्र के बड़ा गोविंदपुर के रहने वाले नयनदास 7 जून से गायब हैं। उनको जमीन निकल गई या आसमान, कुछ पता नहीं चल रहा है। नयनदास की पत्नी बेबी दास ने मामले की शिकायत परसुडी थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक पुलिस नयनदास का पता नहीं लगा सकी है। पुलिस का कहना है कि वह मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बेबी दास बताती है कि आखिर कब तक जांच चलेगी। बेबी दास ने बुधवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर मामले की शिकायत की और एसएसपी से गुहार लगाई कि वह पुलिस को निर्देश दे कि वह नयनदास का पता लगाएं। बेबी दास ने बताया कि उनके पति मनीफिट में फर्नीचर दुकान में लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। वह 7 जून को सुबह 9 बजे काम के लिए साइकिल से घर से निकले थे। शाम को 5 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन वह जब देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो अगले दिन परिवार के लोग उनका पता लगाने दुकान पर पहुंचे, लेकिन दुकानदार ने बताया कि नयनदास 7 जून को 500 रुपये एडवांस लेकर शाम को ही निकल गए थे। बेबी दास का कहना है कि पुलिस उन्हें इंसाफ दे, उनके पति को खोजकर निकाले। ड्यूटी जा रहे बोल के घर से निकला है और बस घर से अब ड्यूटी से 5 बजे छुट्टी करके जो गए हैं अभी तक घर वापस नहीं हुआ है। थाना भी आप गए हैं? हाँ, गालूड़ी थाना तो 3 बार गए हैं, वहीं पर बैठे थे, फिर भी कुछ नहीं किया। बड़ा बाबू भी था, फिर भी वो लोग कुछ नहीं किया। साक्षी महिला थाना में भी रिपोर्ट दिए थे। कितने बच्चे आपके? 2 लड़का है। कोई अभी तक कोई कुछ खबर नहीं है। मामला है गोविंदपुर का। गोविंदपुर की रहने वाली इनका मायका यहाँ पर है। वहीं से खबर ये मिला कि इनका पति 4 महीना से गायब है। ये ड्यूटी करने के लिए अपना कंपनी किया। कंपनी से जैसे मतलब शाम में छुट्टी जो होता है समय पे, वो समय से निकल गया, मगर घर वापस नहीं आया और आज तक इन लोग उसको खोज रहे हैं। और इनकी वाइफ 2 बार परसुडी थाना, 3 बार गालूडी थाना और 2 बार एसपी ऑफिस की चक्कर काट रही है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और लगातार इन लोग प्रयास कर रहा है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी है, इनके 2 छोटे बच्चे हैं, उसका भी तबीयत खराब रहता है। इनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। आज इसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। तो फिर आज इनके द्वारा एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाने के लिए लोग आए हैं। इधर सरायकेला खरसवां जिले के चांडिल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि विगत 28 अगस्त को कपाली ओपी क्षेत्र के पुड़ीसीली के पास ट्रक ड्राइवर से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी लिखित शिकायत कपाली पुलिस में की गई थी, जिसके उपरांत एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई, जहां 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लुटेरों में भालूबासा से अविनाश जैना उर्फ अविनाश मोहंती, गमरिया थाना क्षेत्र से शशिकांत सिंह एवं बिरसा नगर थाना क्षेत्र से संतोष सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने कांड में लूटी गई मोबाइल, कांड में प्रयुक्त हुंडई i20 कार, 3 मोबाइल एवं 1200 नगद बरामद किया है। तीनों अपराधियों ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं इनका एक साथी अभी फरार है। कांड दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए सुराग उपलब्ध किया और कांड का उद्भेदन किया। इसमें घटना में प्रयुक्त i20 कार और ट्रक चालकों से लूटे गए मोबाइल फ़ोन एवं 1200 रुपये से भी ज़्यादा रुपया उनके पास था नहीं, लूट हुई थी। एक से 1700 का और एक से 1100 का, इसमें से कुछ खर्च हो गया था। 1200 रुपया का उसमें बरामद किया, प्लस 3 मोबाइल फ़ोन और कांड में लूट में जिस कार का प्रयोग किया था उसे भी बरामद किया गया है। वही है, इसमें मुख्य रूप से अविनाश जैना है, शशिकांत सिंह है और संतोष सिंह है। एक अपराधकर्मी फिरार है। इसमें से ये तीनों ही अपराधकर्मी मतलब
कोई प्रोफेशनल अभी नहीं है, हम लोगों का पहला ही इस तरह का काम है लूटपाट करने का। और तीसरा जो चौथा फिरार है उसको भी हम लोग शीघ्र पकड़ लेंगे। फिर तुल पड़ने लगा है शहर के नगर निकायों के सफाई कर्मियों का मुद्दा। झारखंड असंगठित मजदूर संघ ने आंदोलन की चेतावनी दी। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर पालिका और आदित्यपुर नगर निगम में साफ सफाई के कार्य में लगे सफाई कर्मियों का मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है, जहां झारखंड असंगठित मजदूर संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीते 31 मार्च को हुए फैसले का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संघ के अध्यक्ष रमेश मुखी ने बताया कि उप श्रम अधीक्षक के कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता के तहत हुए फैसले का अनुपालन नहीं करने से मजदूरों के समक्ष दुविधा की स्थिति है। तीनों निकायों के मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित श्रम कानून के तहत सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे सफाई कर्मियों का मनोबल प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि किसी भी निकाय में न्यूनतम मजदूरी, बोनस, पीएफ, ईएसआईसी जैसी मूलभूत सुविधाएं नियमित रूप से नहीं दी जा रही हैं, जिससे मजदूरों में आक्रोश है। सभी मजदूर हरिजन एवं निम्न वर्ग के हैं, कभी भी पुनः आंदोलन के लिए बाध्य हो सकते हैं। ऐसे में विभागीय स्तर पर इसकी पहल की जानी चाहिए और मजदूरों को उनका उचित हक मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी मजदूर पिछले 10-15 सालों से नियमित रूप से निकायों में सेवा दे रहे हैं। हम लोग जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया, जुगसलाई नगर परिषद, मानगो नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम के तमाम सफाई कर्मचारियों के ये कमेटी है, डेलीगेशन है। आज हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से एक बात ऐलान कर देंगे कि हम लोगों ने पिछले 2 साल से जो आंदोलन किया, मार्च महीना में जो एग्रीमेंट हुआ, त्रिपक्षीय समझौता हुआ था अपर सरमायुक्त की अध्यक्षता में, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। 5 माह बीत जाने के बाद अभी हम लोगों का सब्र का बांध टूट गया है। इसीलिए हम लोग 19 तारीख से, इस महीना 19 तारीख से हम लोग सभी नगर निगम के मुख्य कार्यालयों के गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देंगे, जब तक के पूरा मांग नहीं मिल जाता है। हम लोग मांगे जो श्रम कानून में है, न्यूनतम मजदूरी, बोनस, हाजिरी टिकट, पेमेंट स्लिप, ये जो हड़ताल रहेगा अनिश्चितकालीन रहेगा, अनिश्चितकालीन रहेगा धरना जब तक के मांग हासिल नहीं हो जाता। सबसे बड़ा बात है कि जितने भी बड़ा बाबू है नगर निगम के, वो उनके उपस्थिति में ये समझौता हुआ है। अपर सरमायुक्त कोल्हान प्रमंडल के अध्यक्षता में हुआ है, लेकिन ये जो जितने ही बड़ा बाबू है, उनका न्यायिक चरित्र नहीं है। और 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाएगा। इसको लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरुवार को पहले दिन जमशेदपुर के मानगो सीएचसी से स्वास्थ्य कर्मियों ने पोषण जागरूकता रैली निकाली। इसके माध्यम से स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वस्थ रहने के संदेश से संबंधित नारे लगाए एवं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया। इस संबंध में स्वास्थ्य कर्मी ज्योति रजक ने क्षेत्र के लोगों से स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन करने, घरों में बना भोजन करने, जंक फूड से दूर रहने, फल और हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक करने की अपील की। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण दिवस है, जिसकी वजह से हम लोगों को जागरूक करने के लिए ये रैली निकाले हैं। क्या क्या बता रहे हैं लोगों को, किस तरह से जागरूक कर रहे हैं? स्वस्थ बनाने के लिए, पिज्जा बर्गर दूर भगाने के लिए, फल सब्जी खाना का अच्छा से ध्यान रखने के लिए, घर में खाने के लिए, घर का खाना खाने के लिए। वहीं बोड़ाम प्रखंड के किसानों को सब्जी बिक्री में उचित दाम नहीं मिलने से किसान काफी परेशान और चिंतित है। बोड़ाम के किसान रवि गोप ने कहा कि उसने मूली की खेती की है, लेकिन बाजारों में उचित मूल्य नहीं मिलते हैं, जिससे उनको काफी दिक्कत होती है। 40 रुपए किलो मूली बिक्री होनी चाहिए, लेकिन 10 रुपए किलो बाजार में मूली बिकती है। महंगाई काफी बढ़ गई है। वहीं सरकार किसानों पर ध्यान दे ताकि वे लोग उचित दाम में मूली बेच सके। दिक्कत हम लोगों का दाम ठीक नहीं आता है मूली का। मूली हम लोग मूली बनाते हैं, हम लोग तोड़ के लाते हैं, बेचने जब जाता है तो हम लोगों का दाम हम लोग को मिलता नहीं है। हम लोग को 10 रुपया किलो गाँव में मिलता है। 10 रुपया किलो हम लोग का कैसे चलेगा? हम लोग का कम से कम नहीं तो हम लोग का 30 से 40 रुपया बेचना चाहिए, तब हम लोग का मूली जो भी है 30 से 40 रुपया होना चाहिए, तब अच्छा होगा। अच्छा, कितना मूली उगता है इधर? ज़्यादा नहीं, कैसे उठेगा? ये तो पानी के चलते तो चल गया हम लोगों का। अच्छा, अभी पानी गिर गया ना तो हम लोगों का मूली जो भी है सब कम से कम हम लोगों को जो है खेती बाड़ी करने वाला आदमी को सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए। हम लोग जो भी बनाते हैं हम लोग का उचित विचार से पैसा नहीं मिलता है।
बाजार ले जाता है तो 15 रुपया 20 रुपया बेच के क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। कम से कम 30 से 40 रुपया बेचने से फ़ायदा होगा, कुछ नहीं कुछ फ़ायदा होगा। मानगो स्थित रोड नंबर 5 में एक दुकान पर 2 लोग कर रहे हैं दावेदारी। एक पक्ष का कोर्ट में चल रहा है मामला। पुलिस ने विवादित दुकान को कराया बंद। मानगो स्थित रोड नंबर 5 में एक दुकान पर 2 लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। एक पक्ष का मामला कोर्ट में चल रहा है। इस संबंध में दुकानदार मोहम्मद रिजवान अंसारी के शिकायत पर पुलिस ने विवादित दुकान को बंद करवा दिया। वहीं पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया है। तो मेरा दुकान था और ये बार बार हम प्रशासन के पास में आ रहे हैं न्याय के लिए, लेकिन यहाँ से न्याय मेरे को मिल रहा नहीं है। हम ऑलरेडी इसमें पहले भी केस किए हुए थे और इस लड़का बार बार दुकान खोल रहा है। प्रशासन इसके लिए क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मेरे को मालूम नहीं है। और ये इसके एक मरतबा अभी तक उसका बेल नहीं हुआ, केस हुआ है, चार्जशीट भी किया हुआ है, कोर्ट में हम केस किए हुए हैं। उसका बावजूद अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ और उसके बावजूद भी अभी तक ये दुकान बार बार ये शहबाज खोल रहा है। और इसके लिए हम जब भी ये दुकान खुलता है हमको सूचना मिलता है, हम सीधा आते हैं प्रशासन के पास मदद के लिए। लेकिन अभी तक हमको उसका कोई भी ये नहीं मिल रहा है। ये हर 1 महीना के बाद में यही चीज़ हो रहा है। लड़का का अभी तक का वो थाना में अभी तक उसका अरेस्टिंग नहीं हुआ है। डीएसपी साहब भी है, वो भी है, अभी सब यहाँ से चार्जशीट बन के चल गया रिपोर्ट होके, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासन उसको क्या हो रहा नहीं हो रहा। प्रशासन अभी तक मेरे हक में कुछ भी हो ही नहीं रहा। ये खोल दे रहा दुकान बार बार खोल रहा है और ये मेरे को मेंटली टॉर्चर हो रहा है। आज का क्या सूचना मिला? ऊपर का किसका ये सपोर्ट मिल रहा है इसके बारे में हमको मालूम नहीं है। अनहोनी हो सकता है ना कि बार बार हम जा रहे हैं, कल हम इसलिए प्रशासन के पास में आ रहे हैं और वहाँ जाएंगे तो दोनों से झड़प होगा तो कुछ न कुछ एक हादसा हो जाएगा। वो हादसा न होने के लिए हम बार बार अपना न्याय के लिए प्रशासन के पास आ रहे हैं। उधर जमशेदपुर के कदमा गणेश पूजा मैदान में लगा भव्य मेला, उमड़ा लोगों का जनसैलाब। 2 साल से कोरोना के कारण गणेश पूजा का आयोजन नहीं हो सका था। वहीं इस बार गणेश पूजा का भव्य आयोजन कदमा गणेश पूजा मैदान में किया गया, जिसमें काफी संख्या में शहर के लोग पूजा देखने आए और मेले का आनंद लिया। वहीं पूजा को देखते हुए प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। वहीं मेला देखने आए लोगों का कहना है कि कोरोना के कारण 2 साल बंद था, इस बार हम लोग ने काफी आनंद लिया। आज 2 साल के बाद यहाँ कोरोना के बाद पहली बार कदमा में मिला है। कोरोना से पहले काफ़ी भीड़ भाड़ देखा जाता था। बहुत साल के बाद जब 2 साल के बाद जब यहाँ पे वापस चल गया तो दिख रहा है कि काफ़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पे लोग मौजूद हुए हैं। कोरोना के बाद से लग रहा है कि हाँ लोग में काफ़ी उत्साह था पहले से कि शायद 2 साल के बाद जब यहाँ पे मेला लगेगा तो लोग बहुत पहले से तैयारी में थे। यहाँ पर 2 साल के बाद यहाँ काफ़ी लोगों की हुजूम है, तो बहुत सारे लोग जो दर्शन करने जा रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी मेला शुरू हुआ है जहाँ कदमा मेला में लोग अपने गणेश चतुर्थी में मेला देखने आए हैं। बहुत काफ़ी भीड़ है, बड़ी काफ़ी संख्या में लोग, मतलब महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी कोई बहुत उत्साह से मेला देखने आए हैं। इधर अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी ने निकाली रैली, डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। कमेटी ने शिक्षकों की बहाली में गड़बड़ी का आरोप लगाया। अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी पूर्वी सिंहभूम की ओर से गुरुवार को जेएससीसी द्वारा निकाले गए बहाली के विरोध में पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने नियमावली का पुरजोर विरोध जताया। छात्रों ने बताया कि नियमावली में विसंगतियों के कारण कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक सकता है। उन्होंने बताया कि नियमावली में वैसे छात्र लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी भी विषय में डिग्री हासिल किया है। उन्होंने ऑनर्स के छात्रों को प्राथमिकता देने की मांग की। झारखंड PGT+2 शिक्षक बहाली में गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की मांग की गई। बीएड पीजी के अपेयरिंग छात्रों को PGT+2 बहाली प्रक्रिया में शामिल करने की भी मांग की। वहीं कमेटी ने शिक्षकों की बहाली में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है और स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देने की मांग की है। हमारी मुख्य मांगे हैं जो लैब असिस्टेंट के जो विषय है उसमें जो है ऑनर्स के विषय को प्राथमिकता नहीं दी गई है। हम लोग मांग करते हैं कि ऑनर्स के विषय को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि झारखंड में इस तरह का एक वैकेंसी निकला है, तो कुछ त्रुटि के चलते बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें भर नहीं पा रहे हैं। दूसरी हमारे मांग है जो +2 शिक्षक बहाली जो निकाली गई है, बहुत सारे विषयों को जो है शामिल नहीं किया गया है। जैसे समाज शास्त्र, मानव शास्त्र,
विज्ञान और भी जो क्षेत्रीय भाषा उर्दू, ये सारे विषय को जो शामिल नहीं किया गया है, सरकार से हम लोग मांग करते हैं ये सारे विषय को शामिल किया जाए और जो अपेयरिंग स्टूडेंट है उन लोग को भी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए, ये हमारी मांग है। तो हमारी मांग यही है कि उससे प्रतिष्ठा के विषयों को प्राथमिकता दी जाए और साथ ही साथ जो पीजी अपेयरिंग स्टूडेंट है, बीएड अपेयरिंग स्टूडेंट्स है, उन लोगों को भी आवेदन करने के लिए अनुमति दी जाए, क्योंकि यह आती है 5 साल 8 साल बाद। और इसके साथ साथ अगर अभी भी उन लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी तो उन लोग 8 साल 7 साल 8 साल उन लोग का इसी तरीके का व्यर्थ चला जाएगा। तो हमारी इन्हीं मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोनारी नर्सिंग होम का संचालन डॉक्टर जीबी सिंह, अलाउद्दीन सिद्दीकी और लक्की सिंह के द्वारा किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर जीबी सिंह है और मैं जो हूँ टाटा मेन हॉस्पिटल से रिटायर किया हूँ। 36 साल तक काम किया है टाटा मेन हॉस्पिटल में और मैं हेड ऑफ द आई डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुआ है। और उस समय से ही मेरी एक इच्छा थी कि इस एरिया में एक छोटा सा नर्सिंग होम हो जिसमें हम लोग नीचे तबके के लोग या कम आमदनी वाले लोग हम लोगों के पास आ सकें। हम समझते हैं आपके अपनों का दर्द और हम आश्वासन देते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य का। हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9114343823। चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाएं। अब हर दिन नए नए कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए।
तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर धतकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जिला उपायुक्त से 12वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड एवं सिल्वर मेडल विजेता ने की शिष्टाचार भेंट। आर्म्स लाइसेंस प्रदान करने के लिए जताया जिला प्रशासन का आभार। 12वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में जमशेदपुर के रहने वाले गोल्ड मेडल विजेता सैयद अंशुब एवं सिल्वर मेडल विजेता कुलदीप तोपनो ने जिला उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट कर आर्म्स लाइसेंस प्रदान करने में सहयोग के लिए जिला प्रशासन का आभार जताया। इस मौके पर जिला उपायुक्त ने दोनों खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपनी प्रतिभा से इसी तरह जिला एवं राज्य का नाम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं में रोशन करें। जमशेदपुर के जीआरडी में 229 प्रतिभागियों के बीच नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। भारत के 10 जोन से 229 प्रतिभागियों के बीच नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ जमशेदपुर के जेआरडी में की गई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर सिटी एसपी रहे। दीप प्रज्वलित कर इस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप को शुरू किया गया। मंच पर बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देशभक्ति से लेकर कल्चरल गीत संगीत किया। इस चैंपियनशिप को जमशेदपुर के 10 स्कूल मिलकर देश भर के स्कूली छात्रों को न्योता देकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 3 दिन चलेगा और तीसरे दिन विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। हम लोग 11 स्कूल से जमशेदपुर का ये होस्ट कर रहे हैं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया 10 जोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टोटल 229 पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये 3 कैटेगरी में होता है, अंडर 14, अंडर 19, अंडर 17, 3 कैटेगरी में। कितने दिन चलेगा ये 3 दिन चलेगा। आज इनागुरेशन हुआ, थर्ड को क्लोजिंग सेरेमनी। आज के मुख्य अतिथि कौन? आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय किशन इज द सिटी एसपी विजय शंकर। इसका क्या उद्देश्य है? ये स्पोर्ट्स को पॉपुलराइज करना स्टूडेंट लोगों का बीच में, इसका मेरे प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारद्वारी सेवा केंद्र के द्वारा गणेश जन्म उत्सव मनाया गया। ब्रह्मा कुमारी सुधा बहन ने बताया कि भारत देश की सभ्यता संस्कृति का त्योहार एक अभिन्न अंग है। त्योहार हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की खुशियां, उमंग, उत्साह लेकर आते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है गणेश चतुर्थी। और प्रखंड स्तरीय ICDS पदाधिकारियों का सुपोषण पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विजय जाधव के निर्देश अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला परिवीक्षिकाओं के लिए 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर साहिब पाल और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सत्या ठाकुर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला का आयोजन टाटा स्टील फाउंडेशन, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन एवं नेशनल हेल्थ मिशन के सहयोग से विकास भारती सुंदर नगर जमशेदपुर में किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान एक गर्भवती महिला की गोद भराई का रस्म पूरा किया गया एवं 6 माह के शिशु का अन्नप्राशन कराया गया। मुख्य अतिथियों के द्वारा पोषण माह को कैसे मनाएं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण में 5 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, 25 महिला पर्यवेक्षिका एवं 40 मानसिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर के सहयोग से गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखंड मुख्यालय से टाटानगर रेलवे स्टेशन तक एक रैली निकाला गया। इस दौरान आम जनता को उचित पोषाहार क्यों जरूरी है, इसके संबंध में जागरूक किया गया। चक्रधरपुर में भाजपाइयों ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का स्वागत किया। भारत सरकार की जनजातीय मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह रांची से चाईबासा जाने के क्रम में गुरुवार को चक्रधरपुर के पवन चौक में रुकी। इस अवसर पर झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी, पूर्व विधायक गुरुचरण नायक, पूर्व विधायक शशि भूषण सामंड के साथ भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने चक्रधरपुर के भाजपा नेताओं से परिचय प्राप्त की। थोड़ी देर पवन चौक पर रुकने के बाद वह चाईबासा के लिए रवाना हो गई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर।
बड़ा गोविंदपुर से लापता फर्नीचर मिस्त्री का अब तक सुराग नहीं, परिजनों ने की एसएसपी से शिकायत। 28 अगस्त को कपाली में हुए लूटकांड का पुलिस ने किया उद्भेदन, मामले में 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। तूल पकड़ने लगा शहर के नगर निकायों के सफाई कर्मियों का मुद्दा, झारखंड असंगठित मजदूर संघ ने आंदोलन की दी चेतावनी। और 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा पोषण माह, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर किया जा रहा लोगों को जागरूक। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।